अभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, अभी तक हमारा क्या क्या एंट्री हुआ था। देखो इसमें से कौन सा किया था, टैली में ये 2 एंट्री किया था। हैं, पहले क्या किया था, बैलेंस शीट का एंट्री किया, सेकंड लेग से स्टॉक का एंट्री किया, बराबर है। और उसमें क्या करके वैट का 8 लेजर बना के रखा था। अभी हम नया टॉपिक चालू करने वाले, परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। परचेज का मतलब क्या है कि हम किसी के पास से परचेज कर रहे हैं, और सेल का मतलब क्या, हम किसी को दूसरे को सेल कर रहे हैं, बराबर है। तो परचेज सेल के लिए कंपलसरी जरा लिख के रखो जरा। अभी देखो ये जरा नोटबुक में लिख के रखो आपके पास। पहला क्या लिखा, परचेज वाउचर का शॉर्टकट किस क्या लिखा, F9 है। देखो ये जरा लिख के रखो। समझे ना, फिलहाल मैं 1-2 मिनट देता हूँ आपको, तो आप पहले लिख के रखो, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट लिखना रहेगा मालूम है ना, आप इधर से ऐसा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके रख सकते हो, है ना, जैसे प्ले रहता है ना, थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप करो उसको और बाद में आप लिख के ले सकते हो। तो लिखने के बाद मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। हो गया लिख के। तो क्या लिखा है इधर, परचेज के लिए F9 लिखा ना, तो हम पहले परचेज एंट्री के बारे में देखते हैं कि कैसे रहता है परचेज एंट्री। तो इसलिए हमने ये बिल ओपन कर दिया, कौन सा, परचेज में। परचेज में देखो इधर मैंने बिल दिया परचेज बिल का, तो ये परचेज बिल ओपन करके रखा है। अभी देखो इधर लिखा है परचेज बिल, परचेज वाउचर, उसका शॉर्टकट कीज लिखा है F9, है ना, शॉर्टकट कीज क्या लिखा है F9। और आगे क्या लिखा है, अज्यूम 2 मंथ क्रेडिट, मतलब क्या कि हम अभी परचेज करें और पैसा बाद में देंगे, ऐसा मान लो बोला है। कितने मंथ बोला है, 2 मंथ, मतलब कितना डेज आएगा, 60 डेज आएगा। 2 मंथ मतलब कितना होता है, 60 डेज, बोला है ना, 2 मंथ क्रेडिट बोला है। अभी इतना होने के बाद क्या लिखा, पहला डेट लिखा है, डेट के बाद क्या लिखा है इधर, डेट मतलब कौन सी दिन हम परचेस करें ना, वो डेट लिखा है। अभी इधर से कंप्यूटर अपना जो एजुकेशनल वर्जन है उसमें डेट चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने फ़िलहाल क्या किया है, यही डेट लिखा है, सबके लिए एक ही डेट रखा है सपोज। समझेगा, आप भी डेट नहीं चेंज करने का है, आप याद रखो सिर्फ डेट कैसे चेंज करते हैं, बताता हूँ डेट कैसे चेंज करने का है। ये हो गया डेट, मतलब कौन सी दिन हमने परचेज किया है। उसके बाद क्या लिखा, बिल नंबर, बिल नंबर को क्या बोलते हैं, रेफरेंस नंबर या फिर इनवॉइस नंबर। जैसे जब हम परचेज करेंगे तो परचेज के टाइम हमें कुछ तो बिल मिलेगा, राइट। तो क्या बोलेंगे ऐसे बिल को, या तो बिल नंबर बोलते हैं, इनवॉइस नंबर, या फिर बिल नंबर बोलते हैं उसको, है ना। ये इनवॉइस नंबर हो गया हमारा। पार्टी ने मतलब क्या कि हम किसके पास से अभी परचेस करने जा रहे हैं, बराबर। हम जिसके भी पास से परचेस करें उसका नाम आ रहा है, तो ये अभी हम परचेस करें मतलब ये क्या होता है, सप्लायर रहता है। परचेस करें मतलब कौन हो गया हमारा, ये वाला सप्लायर। और सप्लायर का ग्रुप क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं उसको। समझ रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा लेजर करके। जो भी सप्लायर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, है ना। और कस्टमर रहेगा तो क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर। तो जब सप्लायर का लेजर बनाना रहेगा आपको, मालूम है ना अभी लेजर मतलब क्या होता है, तो उसका ग्रुप क्या रहने का, सन्ड्री क्रेडिटर है। अब ये सभी के लिए सेम आएगा, जितना भी पार्टी है ना परचेस का, सभी पार्टी के लिए ग्रुप वही रहेगा। परचेस करोगे तो क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। बाद में नेम ऑफ आइटम मतलब क्या कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, जैसे होता है ना पेन पेंसिल लिखा था, वैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है अभी हमारा 486 पेंटियम, और ऐसे प्रोडक्ट का नाम आ गया। गोडाउन मतलब उसको कौन से गोडाउन में रखने वाले हैं। बाद में अभी आप कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, उसके बाद जब परचेस करो तो एक पीस का प्राइस क्या है, वो सब दिया अलग अलग प्राइस, है ना। एक पीस का प्राइस कितना, 7,000। अभी 7,000 पर एक पीस का प्राइस, और कितना परचेस कर रहे हैं आप, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, है बराबर है। अभी अगर इधर टोटल 21,000 हो जाएगा, तो परचेस के ऊपर मालूम है ना हमने कौन सा वैट लगाया था, इनपुट वैट। परचेस के ऊपर हमने क्या लगाया था, टैक्स लगाया था, कौन सा वैट था, इनपुट वैट। तो इधर भी क्या नाम रहेगा, इधर वैट लिखा है ना, ये क्या नाम रहेगा इसका, इनपुट वैट। मालूम है 100 के ऊपर 10% आया था, 10 रुपये आया था, वैसे ये भी क्या हो गया, इनपुट वैट हो गया। मतलब 21,000 अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा सप्लायर को, 21,000, और कितने हिसाब से है वो, 12.5% के हिसाब से आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समझ रहे। तो ये एंट्री पहले आप लिख के रखो नोटबुक में,
अब बाद में मैं जैसे पता था ना वैसे एक एक एंट्री करते जाने का है। अभी आप ये सामने देखो मैं इसमें से एक एक एंट्री करते जाते अभी इधर से। तो पहला फिलहाल फर्स्ट वाला एंट्री करते हैं। अभी एंट्री करने के लिए किसमें आने का, अकाउंटिंग वाउचर में आने का। एंट्री करने के लिए किसमें जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाते। इधर लिखा अकाउंटिंग वाउचर। आगे फिलहाल कौन सा वाउचर ऑन है, पेमेंट। लेकिन आपको किस में जाने का है, परचेस में जाने का। किस में जाने का, आपको परचेस में जाने का है। आगे परचेस में, अभी परचेस में आने के बाद सबसे पहला क्या कौन सा ऑप्शन ऑन करके रखोगे, देखो ये लिखा है मैंने। परचेस में आने के बाद क्या लिखा है, पहला परचेस में आओगे ना तो सबसे पहले F9 प्रेस किया, बराबर। F9 प्रेस करने के बाद क्या करोगे, ये ऑप्शन ऑन करने का, अकाउंट इनवॉइस और एज वाउचर। कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, अकाउंट इनवॉइस और एज वाउचर। अभी इसका मतलब क्या है कि देखो हम परचेस में जाते हैं इधर, आगे परचेस में, तो ये दो ऑप्शन ऑन करके रखने का, अकाउंट इनवॉइस और एज वाउचर ऑप्शन ऑन करने का। कौन सा, अकाउंट इनवॉइस और एज वाउचर। कभी कभी सपोज मैंने देखो वाउचर के ऊपर क्लिक किया तो ऐसे फॉर्मेट में एंट्री शो करेगा हमें, डेबिट क्रेडिट। लेकिन अभी हम फिलहाल कौन सा एंट्री करने का, स्टॉक वाला एंट्री करने का है कि स्टॉक वाइज मेंटेन करते हैं ना, तो इसके लिए हमें ये ऑप्शन ऑन करने का है। अभी क्या एज इनवॉइस है ना, तो इधर, लेकिन इधर हमें क्या बोला है, एज इनवॉइस चाहिए क्या, अकाउंट इनवॉइस चाहिए, लेकिन एज वाउचर चाहिए नीचे। तो वाउचर चाहिए तो कैसे लोगे आप, एक मिनट, वाउचर चाहिए तो आप क्या लोगे, अकाउंट इनवॉइस एज वाउचर, इसके ऊपर क्लिक कर दे। देखो आ गया, दिख रहा है इधर पार्टी नेम और इधर नेम ऑफ आइटम दिख रहा है, इधर परचेज अकाउंट वगैरह ऐसा। और दूसरा एंट्री क्या बोला ऑन करने के लिए, हो गए दो। बाद में क्या बोला प्रेस करने के लिए, F12 प्रेस करने का है। और F12 प्रेस करके ये दो ऑप्शन यस करने का है, एक को यस करो दूसरे को नो कर दो। कौन सा, यूज कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को यस करने का है, और यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो रखने का है। ये सब नोटबुक में लिख के रखो पहला, और नोटबुक सामने ओपन करके रखो आप, तो आपको पता चलेगा किधर जा रहे हैं हम। F12 बटन दबाने का, देखो इधर दबाए F12 बटन, और कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, यूज कॉमन लेजर, देखो इधर है ना, इसको यस करके रखने का है। और इधर लिखा है इधर यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो करके रखने का है। बाद में इंटर करके सेव कर दो है। अभी इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, क्या है बिल नंबर, पहला बोलो जरा, इधर से देखते जाने का एक एक। कौन सा है बिल नंबर, HS4। बाद में डेट आप चेंज मत करो, अगर डेट चेंज करना है तो शॉर्टकट कीज का F2 बटन है डेट चेंज करने के लिए है। लेकिन फिलहाल हमारा एजुकेशन मोड है, इसलिए हमने सबका डेट एक ही रखा है, तो मैंने एस्केप कर दिया। आगे डेट 1 अप्रैल। अभी पार्टी का नाम कौन है, पार्टी हमारी हुंडई, पार्टी का नाम कौन है, हुंडई, बराबर। अभी इधर हुंडई है क्या लेजर, इसमें है क्या देखने का, लिस्ट में रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर लेजर नहीं रहेगा तो क्या करोगे, बनाओगे। कैसे बनाओगे, शॉर्टकट कीज क्या है, Alt+C। कौन सा बटन दबाने का है, लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट कीज याद रखो। देखो कौन सा बटन दबाने का लेजर के लिए, Alt+ कौन सा बटन दबाने का है, C अल्फाबेट प्रेस करने का है। Alt+C किसके लिए रहता है, लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट कीज रहता है, समझेगा। तो इधर आओगे, नहीं रहेगा तो Alt+C करने का, इधर आ गया लेजर। अभी लेजर का नाम कौन सा आएगा, हुंडई आएगा, और उसका ग्रुप कौन सा आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब सभी पार्टी के लिए वैसे ही आएगा ग्रुप हुंडई, और इसका ग्रुप कौन सा आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, बराबर। सेल करे तो क्या आएगा, सन्ड्री डेटर आएगा, और परचेस करोगे तो क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा सबके ऊपर। बाद में क्या रखने का, मेंटेन बैलेंस बिल वाबिल यस रखने का, इधर है समझ में, मेंटेन बैलेंस बिल वाबिल क्या रखोगे, यस। बाद में सब सेव करके रखने का सिर्फ है। अभी इसके आगे जितना भी पार्टी करोगे सबका सेम तरीका आएगा, हुंडई की जगह दूसरा भी पार्टी रहेगा तो सबके लिए ग्रुप वही आएगा, और सबका एंट्री ऐसे ही करते जाने का है। अभी इधर से आए एंटर कर दो ये वाला। अभी परचेस लेजर में हम क्या करें, परचेस करें कि रिटर्न कर रहे हैं, तो हम माल परचेस करें तो इसलिए क्या आएगा, परचेस अकाउंट आ गया। बाद में नेम ऑफ आइटम, कौन सा है नेम ऑफ आइटम बोलो जरा, इधर से देखने का है, 486 है ना, तो इधर लिखने का 486 है। गोडाउन कौन सा बोला है, अंधेरी, आप एक एक देखते जाओ इधर से। क्वांटिटी कितना बोला है, 3, और रेट कितना है, 7000। अलग रेट रहेगा तो अलग लिखने का इसमें देख के
देखा इधर रेट क्वांटिटी होगा इतना, इंटर कर दो, इधर आने के बाद भी इंटर कर दो, आया इतना तक, और एक बार इंटर कर दो, आगे इधर आने के बाद कितनी बार इंटर करने का देखो, और एक बार इंटर कर दो, है ना, ये फर्स्ट टाइम इंटर हुआ हमारा। अभी अमाउंट है ना इधर, और एक बार इंटर कर दो, मतलब 2 बार इंटर कर दिया, है। अभी हमारा कौन सा एंट्री बाकी है, तो इनपुट वैट नहीं लिया हमने, कौन सा एंट्री नहीं लिया है, इनपुट वैट, तो इधर आई प्रेस करने का, इधर से है, इधर देखा, इधर इनपुट वैट देखो आ रहा है, इधर अमाउंट लिखा है, अमाउंट लिखने के बाद इधर से लिखा है इनपुट वैट, लिखा इधर, दिख रहा है इधर अमाउंट, और इसलिए क्या लिखा है इधर इनपुट वैट। तो देखने का इधर बिल बन गया क्या टोटल 21,000, और उसमें इनपुट वैट ऐड हो गया, जैसे हमने 100 के ऊपर देखो 10 रुपये ऐड किया था, वैसे इधर से क्या हो गया, ऐड हो गया, इधर से भी इंटर करके रखो, है अमाउंट इंटर कर दो, इधर से क्या आएगा, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, तो भी हम परचेस करें तो उसके लिए क्या आएगा, न्यू रेफरेंस आएगा, नया बिल बना रहे ना आप, तो नया बिल बनाते तो क्या आएगा, जैसे न्यू रेफरेंस, परचेस सेल के लिए क्या आएगा, न्यू रेफरेंस। इधर नेम लिखने का है, नेम में मतलब बिल नंबर ही आएगा, क्या लिखोगे, बिल नंबर HS4। उधर ड्यू डेट कितना दिया, ड्यू डेट 2 मंथ बोला है ना, तो 2 मंथ मतलब कितना लिखने का, इधर 60 डेज लिखने का, कितना लिखोगे, 2 मंथ मतलब 60 डेज, है। इधर अमाउंट लिखने का, इधर है, इधर से इंटर कर दो। नरेशन अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे आप, परचेस करें ना, तो क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस, है ना, बीइंग गुड्स क्या आएगा, परचेस, बाद में क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। आया समझ में कैसे एंट्री करते हैं, करोगे ऐसे सब एंट्री। अभी आपको एक सब एंट्री ऐसा देख के एक एक करते जाने का सिर्फ, है ना, मैं थोड़ा फिलहाल फास्ट दिखाता हूँ आपको एंट्री है, तो आपको क्या करने का, एक एक एंट्री देख के सिर्फ करते जाने का है। अभी सेकंड एंट्री कौन सा आएगा, बिल नंबर बोलो ज़रा, W50, बिल नंबर कौन सा है, W50, डेट तो वही रहेगा, पार्टी कौन है बोलो ज़रा, अभी विप्रो है ना, तो विप्रो का है क्या लेजर, देखो नहीं है तो कैसे बनाओगे, Alt+C, नाम क्या लिखोगे, इधर एक ही बार बनाना पड़ेगा लेजर। इधर विप्रो का ग्रुप कौन सा आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेस में जितना भी पार्टी रहेगा तो सबका ग्रुप वही आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ही आएगा, इंटर करके सेव कर दो। अभी परचेस करो तो क्या लोगे, इधर से परचेस अकाउंट, नेम आइटम कौन सा आएगा बोलो जरा, अभी पेंटीएम मतलब क्या आएगा, P1 आएगा, है। गोडाउन कौन सा है, अंधेरी है, क्वांटिटी कितना दिया है, 3 है ना क्वांटिटी, रेट कितना है, 10,000 ही है। इधर आने के बाद कितनी बार इंटर करोगे, 2 बार, मतलब अमाउंट जाना चाहिए, देखो एक बार आया और एक बार इंटर कर दो। अगर इधर सिंगल इंटर किया तो क्या होता है, आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना रहेगा, मतलब एक साथ 2-3 प्रोडक्ट का एंट्री दिखाने का, तो आप दूसरा प्रोडक्ट इधर लेने का। अभी इधर से क्या आएगा, इनपुट वैट के लिए आई प्रेस करो, इंटर कर दो अमाउंट, इधर से आएगा न्यू रेफरेंस, बिल नंबर लिखने का, इधर अमाउंट कितना आएगा, इधर से कितना डेट बोला, 60 डेज ही आएगा ना सबके लिए, इंटर कर दो। अगर नरेशन वही नरेशन हमें वापस चाहिए तो Ctrl+R बटन दबाने का, रिपीट नरेशन बोलते हैं ना, हो गया दूसरा एंट्री। अभी तीसरा एंट्री के लिए बिल नंबर क्या लिखा है, W55, पार्टी कौन सा है, दूसरा तीसरा विप्रो ही दिया एंट्री, समझ रहे ना, ये एंट्री है लिख के रखो, पहले एक एक एंट्री करते जा रहे हैं हम। इधर से परचेस करो तो क्या आएगा, परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या आएगा बोलो ज़रा, P2 मतलब पेंटीएम 2, गोडाउन अंधेरी है, क्वांटिटी कितना है, 5 लिखा है, रेट आएगा 12,000, है ना, अलग रेट रहेगा तो अलग लिखने का, डबल इंटर करके क्या लिखोगे आप, इनपुट वैट, समझ रहे, सब एंट्री एक एक करते आने का। इधर से न्यू रेफरेंस वापस आएगा 60,000, और नरेशन रिपीट करने का तो Ctrl+R, हो गया तीसरा एंट्री। अभी चौथे एंट्री के लिए बिल नंबर क्या लिखा है, DM5, है ना, पार्टी नेम कौन है उसका, डेल्टा, नहीं है तो क्या करोगे, Alt+C करो, डेल्टा, उसका ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर, परचेस करो तो आएगा परचेस अकाउंट, मेमो आइटम क्या आएगा, 15 इंच कलर मॉनिटर, क्या बोला है, 15 इंच कलर मॉनिटर,
गोडाउन कौन सा गोडाउन है, मलाड बोला ना, तो इधर से गोडाउन लेने का मलाड करके एम प्रेस कर दो। क्वांटिटी कितना है 5, रेट कितना है 5000, डबल इंटर कर दो इधर से और इनपुट बैठ आएगा, है न्यू रेफरेंस इधर लिखने का 60 डेज। नरेशन क्या आएगा, कंट्रोल आर करो तो रिपीट हो जाएगा। होगा चौथा एंट्री। पांचवा एंट्री के लिए क्या लिखा, बिल नंबर BK5 है, पार्टी नेम कौन है उसके लिए बुट मार्क नहीं है तो अर्ज सी कर दो, है ये मालूम है ना, अभी समझ में है ना, सबका ग्रुप आएगा, सेंट्रल क्रेडिटर ही आएगा। परचेज करो तो क्या आएगा, परचेज लेजर। नेमा बॉटम क्या आएगा बोलो जरा, 15 इंची है, लेकिन कौन सा अभी बोला है, मोनोक्रोम। गोडाउन कौन सा आएगा, मलाड। क्वांटिटी 3, रेट 3000, इनपुट वैट लो डबल इंटर करके, इनपुट वैट कंपल्सरी लेने का, ये इधर से लिखो। मेरे से आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, सॉरी परचेज। अभी 6 नंबर के लिए क्या आएगा, बिल नंबर RL25 है, पार्टी नेम कौन है, पार्टी रोल्टा, देखो है क्या नहीं है तो अर्ज ही करो, है। परचेस करो तो क्या आएगा, परचेस अकाउंट। मेमोरेंडम क्या आएगा, अभी 21 इंच कलर मॉनिटर, है ना। गोडाउन आएगा मलाड। क्वांटिटी 5, रेट है 5500 और डबल इंटर करके इनपुट वैट है, इधर बिल नंबर लिखा आ रहा है। और लास्ट में क्या आएगा, बिल नंबर DM8 है ना। परचेस करो तो क्या, अभी पार्टी का नाम कौन है, डेल्टा है क्या, देखो जरा, है ना। इधर तो वापस बनाने का नहीं है और डुप्लीकेट बनेगा भी नहीं ऐसा। परचेस कर रहे तो क्या आएगा, नेम ऑफ आइटम 21 इंच मोनोक्रोम मॉनिटर। क्वांटिटी कितना आएगा, इनपुट वैट तो इनपुट है, और कितना आएगा इधर से 60 डेज। हो गया सभी एंट्री, 8 एंट्री हो गया हमारा, सब जितना दिया था उतना एंट्री हो गया ना। अब ये एंट्री देखने के लिए देखो मैंने लिख के दिया ना, इधर से एंट्री देखने के लिए किधर जाओगे, एंट्री देखने का तो या फिर चेंजेस करने का तो किसमें आने का है, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स में जाने का है। समझ रहे, एंट्री देखने का आ गया इतना, स्किप करके बाहर आ जाओ। अगर एंट्री देखना रहेगा हमें सभी एंट्री तो किसमें जाओगे, डिस्प्ले है ना, बाद में किसमें जाओगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, मतलब डी के बाद एस प्रेस करने का, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स। देखो जरा किधर जाओगे, पहले किसमें आने का, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स है। और इधर से एंट्री ओपन करो, दिख रहा है इधर परचेस का एंट्री, इंटर कर दो। अभी सभी अप्रैल में क्यों आ गया, क्योंकि हमने एक ही डेट लिखा था। इंटर कर दो, देखो दिख रहा है इधर सब एंट्री। अभी एक एंट्री सपोज आपको ओपन करने का तो इंटर कर दो, है। चेंजेस करने का तो चेंज कर दो और डिलीट करने का तो अल्ट डी। अरे फिलहाल हम डिलीट नहीं करते, स्किप करके बाहर आ गए, है समझ में। अभी अगर आपको स्टॉक देखना रहेगा तो जा सकते हो स्टॉक समरी में, देखो बढ़ गया स्टॉक, अल्ट F1 करके देखो डिटेल, है ना। हर एक का स्टॉक बढ़ गया, एक एक जितना जितना परचेस किया था उतना, है समझ में, समझ रहे हो गया। परचेस एंट्री आएगा समझ में, कैसे करते बोलो जरा वापस, कैसे करोगे परचेस एंट्री। सबसे पहले जाने का अकाउंटिंग वाउचर, है ना, इधर दूसरा कुछ लिखा रहेगा तो परचेस के लिए क्या प्रेस करोगे, F9, और इसमें क्या क्या ऑन रखने का, अकाउंट इनवॉइस और एज वाउचर। बाद में क्या प्रेस करने का है, F12 बटन दबाने का, और इसमें कौन सा ऑप्शन ऑन करके देखोगे, ये ना यूज कॉमन लेजर को यस रखने का है और इस डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो रखने का है। करोगे ऐसा, आएगा इतना, समझ रहे। अभी फिलहाल क्या कर दिया हमने, परचेस का एंट्री कर दिया, है समझ में।
ना, उसको अभी सेव कर दे।